फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। तो आज हम देखेंगे हमारा पार्ट 3 मध्य प्रदेश एग्जाम स्पेशल और इसके साथ ही एमपी पटवारी स्पेशल 100+ क्वेश्चंस। ओके, मध्य प्रदेश में कितनी आयुध फैक्ट्रियां हैं वर्तमान में? तो याद रखिएगा 6 हैं, जिसमें से 4 आपको जबलपुर में मिलेंगी, 1 इटारसी में और 1 कटनी में। 4 जबलपुर, 1 इटारसी, 1 कटनी, टोटल हो गई 6। ओके, वर्तमान में भारत में कुल कितनी आयुध फैक्ट्रियां? तो भारत में हमको मिलेंगी 41 देखने के लिए। गन कैरेज फैक्ट्री और ग्रे आयरन फैक्ट्री दोनों को ही याद रखिए, ठीक है। गन कैरेज फैक्ट्री और ग्रे आयरन फैक्ट्री कहाँ मिलेंगी? जबलपुर में मिलेंगी। गन कैरेज फैक्ट्री, ग्रे आयरन फैक्ट्री, जबलपुर। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा बम किस राज्य में बनाया गया? राज्य इसलिए बता दिया गया यहाँ पर क्योंकि भाई राज्य भी पूछा जा सकता है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। ओके, और अगर जिले की बात की जाए तो जबलपुर में ये बनाया गया। कुल वजन कितना है इस बम का? 500 किलो इसका वजन है और 1.9 मीटर लंबा है और एक पूरे एयरपोर्ट को ये उड़ाने की क्षमता रखता है। जवाली ऋषि के नाम पर किस जिले का नाम रखा गया? तो जबलपुर का नाम जवाली ऋषि के नाम पर रखा गया है। अवंती वायु परियोजना मध्य प्रदेश के किस नदी पर है? तो नदी याद रखिए, नर्मदा नदी। और जिला अगर पूछा जाए तो जबलपुर जिला, ठीक है। इसे बरगी परियोजना भी कहा जाता है। किसे? अवंती वायु परियोजना को। संगमरमर के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? देखो, भेड़ाघाट से कई जीवाश्म भी प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कौन सा? भेड़ा घाट, ठीक है। कहाँ है? जबलपुर में है। संगमरमर, ये नर्मदा नदी के किनारे संगमरमर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यहीं पर धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? भेड़ा घाट, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में कहाँ स्थित है? तो भाई ये 64 में स्थापित हुआ था, जबलपुर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। लम्हेटा घाट और गौरी घाट, गौरी घाट को ग्वारी घाट भी कहा जाता है। कौन सा? ग्वारी घाट, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे हमें? तो ये जबलपुर में मिलेंगे। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। गोलकी मठ कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। ये भेड़ाघाट पर है। गोलकी मठ, भेड़ाघाट। बांधवगढ़ के किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य के द्वारा करवाया गया था? तो बांधवगढ़ कहाँ पर है? उमरिया जिले में है। किसने करवाया बांधवगढ़ के किले का निर्माण? गोंड साम्राज्य के द्वारा करवाया गया था। कब किया था? 10वीं शताब्दी में। कहाँ पर मिलेगा बांधवगढ़ का किला? उमरिया जिले में हमें देखने को मिलेगा। लाल बाग महल का निर्माण महाराजा शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। किसने करवाया? महाराजा शिवाजीराव होलकर ने। कब करवाया? 1886 इंदौर में। 17वीं शताब्दी में जहांगीर महल का निर्माण ओरछा में किसके द्वारा करवाया गया था? देखो, जहांगीर महल कहाँ मिलेगा हमें? ओरछा में। जिले की अगर पूछे तो कौन सा जिला होगा भाई? मध्य प्रदेश का 52वां जिला। कौन सा? निवाड़ी होगा, ठीक है। तो 52वें जिले निवाड़ी में हमें मिलेगा जहांगीर महल, ठीक है। कब बना? 17वीं शताब्दी में। किसने बनवाया था भाई जहांगीर महल? किसी आप मुगल शासक को याद मत रखिएगा, वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। किसने करवाया? बुंदेला जो सरदार थे। किसने? वीर सिंह देव बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। राजा नरेंद्र शाह, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के द्वारा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। राजा नरेंद्र शाह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? तो मंडला दुर्ग या दुर्ग को ही किला बोला जाता है। किसने निर्माण करवाया? मंडला के किले का या मंडला के दुर्ग का? तो राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रायसेन का किला एग्जाम में आ चुका है अभी। मध्य प्रदेश के रायसेन किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो रायसेन का किला राजा राज बसंती ने करवाया था। किसने? राजा राज बसंती ने करवाया था। मध्य प्रदेश में राय प्रवीण महल कहाँ स्थित है? तो राय प्रवीण महल आपको मिलेगा ओरछा में, ठीक है। राय प्रवीण महल ओरछा, ठीक है। तो याद रखिएगा, राय प्रवीण महल ओरछा में है। और अभी हमने क्या देखा? जहांगीर महल। तो 2 महल हो गए भाई, राय प्रवीण और जहांगीर महल, दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? ओरछा में। मध्य प्रदेश में जयविलास महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पहले याद रखिए, ये जयविलास कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है जयविलास महल। किसने कराया? जयाजी राव सिंधिया ने। कब करवाया? 1874 में। जयविलास महल ग्वालियर में है। किसने निर्माण करवाया? जयाजी राव सिंधिया ने। कब करवाया? 1874 में। सिंधिया वंश के संस्थापक मध्य प्रदेश में किसे माना जाता है? तो सिंधिया आपको कहाँ मिलेंगे भाई? ग्वालियर में। आप जानते हैं जो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हीं के खानदान की बात हो रही है। तो ये राणोजी सिंधिया थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश की स्थापना ग्वालियर में की थी। ओके, संस्थापक माना जाता है। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को मध्य प्रदेश में जो स्थित है इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि सुनी है आपने, उसी तरीके से इसको
वैल्यू करते हैं। किलो का रत्न किसे कहा जाता है? तो ये ग्वालियर के किले को कहा जाता है, क्योंकि इसको भेदना बहुत मुश्किल था उस समय। सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, मान मंदिर, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं, तो याद रखिए कहाँ मिलेंगे? ग्वालियर जिले में। खरमोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 2 जगह है। क्या पूछा है आपसे? खरमोर पक्षी अभ्यारण्य, तो 2 जगह है खरमोर पक्षी, ठीक है। कहाँ कहाँ? सरदारपुर धार, सेलाना, रतलाम। सरदारपुर धार, सेलाना, रतलाम। सोन चिड़िया अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो करेरा, शिवपुरी, घाटी गांव, ग्वालियर। सोन चिड़िया अभ्यारण्य, सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ कहाँ होता है? 2 जगह होता है, करेरा, शिवपुरी में होता है। ऐसे ही याद कीजिए, ये जो नाम है ना, जब आप याद करोगे बार बार बोलकर तो आपको जिला अपने आप याद हो जाएगा। करेरा, शिवपुरी, घाटी गांव, ग्वालियर। ओके। घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है कहाँ पर? तो 3 नदियां हैं भाई, नदियों में ही रहते हैं घड़ियालों के, तो 3 नदियां आप याद कर लीजिए। चंबल नदी, केन नदी पन्ना छतरपुर के क्षेत्र में, और सोन नदी शहडोल के क्षेत्र में। इन तीनों में क्या होता है? के चंबल घड़ियाल संरक्षण या चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य, किसके संरक्षण के लिए? घड़ियालों के। क्लियर। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ गुफाएं जो एग्जाम का पार्ट बनी है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, काजल रानी की गुफाएं खंडवा जिले में है, मारा की गुफाएं सिंगरौली में है, लखवारिया की गुफाएं शहडोल में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में मिलेंगी आपको। काजल रानी कहाँ मिलेगी? खंडवा में मिलेगी काजल रानी। मारा की गुफाएं कहाँ है? सिंगरौली। मारा की गुफाएं सिंगरौली। ये माडा भी आ रहा है ना एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बोले कि माडा क्या होता है। माडा या मारा कहाँ है? सिंगरौली। लखवारिया की गुफाएं शहडोल। लखवारिया की गुफाएं शहडोल में। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली 22 मई 2019 को इन्होंने फतह किया था। माउंट एवरेस्ट पहली महिला बनी थी मध्य प्रदेश की। तो ये कौन है? तो ये मेघा परमार है। कौन है? मेघा परमार। किस जिले से आती है? सीहोर जिले से आती है मेघा परमार। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी वर्षा वर्मन का संबंध किस खेल से? वर्षा वर्मन का संबंध है निशानेबाजी से, और इन्होंने कई पुरस्कार जीते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए इनसे जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। विवेक सागर हॉकी के खिलाड़ी हैं, कहाँ से? इटारसी, होशंगाबाद में। ये होशंगाबाद या आप ये कहिए नर्मदापुरम। ओके। कौन? विवेक सागर। याद रखिए विवेक सागर किस जिले से संबंधित है? नर्मदापुरम या होशंगाबाद से। किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के खिलाड़ी हैं। ओके। फिर है चिंकी यादव, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा। ये किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो निशानेबाजी की। और कहाँ से आती है? तो ये भोपाल जिले से आती हैं चिंकी यादव। मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा तेंजिंग नॉर्गे जो एडवेंचर गतिविधियां करते हैं उन्हें दिया जाता है। तो ये 29 अगस्त 2020 को इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। क्यों भाई? इन्होंने ना बहुत सारे जो तैराकी की प्रतियोगिताएं वो जीती थी। अब यहाँ पर एक अलग पॉइंट है जो मैंने इंक्लूड कर दिया है। आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार किया। इस नॉर्थ चैनल की कुल लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। कब पार किया इन्होंने? 20 सितंबर 2022 को। और ऐसा करने वाले ये एशिया के पहले पैरा स्विमर बने। कौन? सत्येंद्र लोहिया। ठीक है। किस जिले से आते हैं? भिंड से। हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1994 में। 2022 में कितने लोगों को दिया गया विश्वामित्र पुरस्कार? 3 लोगों को। किन किन को? पारितोष शर्मा ग्वालियर से, मोहन लाल बम्मोरिया उज्जैन से, विनय प्रजापति भोपाल से। 3 लोगों को मिला है। किन्हें दिया जाता है? ये जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। होलकर स्टेडियम में पहली बार अंतरराष्ट्रीय 1 दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो ये 15 अप्रैल 2006 को खेला गया था। होलकर स्टेडियम इंदौर में है। और किस किस बीच में हुआ था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा। इसकी क्षमता कितनी है होलकर स्टेडियम की? तो 20,000 इसकी क्षमता है। ठीक है। दर्शक क्षमता। ग्वालियर स्थित रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा हॉकी के खिलाड़ी थे रूप सिंह। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ओके। 45,000 रूप सिंह स्टेडियम की क्षमता है, ग्वालियर में स्थित है। इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय मैच कब खेला गया था? 21 जनवरी 1988 को। और ये भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था। महत्वपूर्ण क्या है भाई? श्यामला हिल्स किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री निवास को कहा जाता है। वल्लभ भवन राज्य सचिवालय है। पर्यावास भवन मानवाधिकार भवन को कहा जाता है। इंदिरा गांधी भवन मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा को कहा जाता है। ओके। मध्य प्रदेश की विधानसभा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा किस नाम से जानी जाती थी? मिंटो हॉल के नाम से जानी जाती थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई गांव में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का। और अब बाबई गांव का नाम भी बदल चुका है। क्या कहते हैं इसे? माखन नगर कहा जाता है। ओके। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कौन कौन सी है? हिम तरंगणी, हिम किरटनी और समर्पण। ये रचनाएं बार बार आ रही हैं अभी,
जो शिफ्ट चल रही है आपके एग्जाम की पटवारी की। ओके, इसलिए याद रखिएगा मध्य प्रदेश के साहित्यकार। बिखरे मोती किसकी है? तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु निम्न में से किसे माना जाता है? तो उज्जैन के मंगलनाथ जो मंदिर है उसे क्या माना जाता है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है? जो हमारा वर्तमान भारत अब देखते हैं मैप में, उसका केंद्र बिंदु क्या है? विदिशा जिला है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के किस स्थान को अखंड भारत का मतलब ये है जिसमें पाकिस्तान, आपका श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश सभी इंक्लूड किए गए। तो बरसाली है जो कहाँ पर स्थित है? बैतूल में। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित करौंदी को अविभाजित भारत, मतलब पाकिस्तान इसमें था, बांग्लादेश था, तो इस दोनों को मिलाकर जो अविभाजित भारत था उसका केंद्र बिंदु किसे माना जाता था? करौंदी को। ये कहाँ पर है? कटनी जिले में। ओके, मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपदा प्रबंधन अधिनियम तो कब आया था? 2005 में, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है? आपदा प्रबंधन संस्थान, तो ये मध्य प्रदेश में बना था 1987 में। अब 1987 में कैसे बन गया भाई? जब एक्ट तो 2005 में आ रहा, क्योंकि 1984 में 2-3 दिसंबर की रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। कहाँ पर? भोपाल की जो आपकी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी उसमें। ठीक है, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये किसकी थी? ये उर्वरक बनाती थी, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाती थी। तो यहाँ पर गैस का रिसाव हुआ और उसी घटना के बाद क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान का निर्माण हुआ था। जब जो गैस त्रासदी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे भाई? तो सीएम अर्जुन सिंह थे। और राज्यपाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन थे। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध रतनगढ़ देवी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है दतिया में, बहुत प्रसिद्ध, याद रखिएगा। रतनगढ़ देवी का मेला दतिया, नागा जी का मेला मुरैना, मठ घोघरा का मेला सिवनी। ये सभी मेले अभी आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर 2022 को गैस त्रासदी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? देखो 3 दिसंबर 2022 को कौन सी मनाई गई? 38वीं। ये घटना कब घटित हुई थी? तो ये 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि को हुई थी 1984 में। ठीक है, तो याद रखिए कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 38वीं। 10 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का लोकार्पण कहाँ पर किया? तो ये है NH39 रीवा से सीधी। ये आपको याद रखना है, कुछ भी पूछ सकते हैं कि NH39 कहाँ से कहाँ तक है? तो रीवा से सीधी तक। किसने किया लोकार्पण? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है, कब किया? 10 दिसंबर 2022 को। ओके, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाई जा रही है कहाँ पर? सांची में। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची में बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में संविधान पार्क कहाँ बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान पार्क बनेगा देवास में। कहाँ बनेगा? देवास में। सोलर सिटी कहाँ बनेगी? सांची में। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 8 से 10 जनवरी 2022 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसका 17वां संस्करण था, कौन सा एडिशन था? 17वां, ये आयोजित किया गया इंदौर में। 14 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5G टेक्नोलॉजी का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया? तो कहाँ से किया? उज्जैन से ये किया गया। याद रखिएगा, इंदौर नहीं है, उज्जैन आंसर होगा। कब हुआ? 14 दिसंबर 2022 को किया गया। मध्य प्रदेश में पर्यटन थाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पर्यटन थाना उज्जैन में बना है। पर्यटन थाना उज्जैन, 5G टेक्नोलॉजी उज्जैन, संविधान पार्क देवास, संविधान पार्क देवास, सोलर सिटी कौन सी है? सांची। ओके, महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? 11 अक्टूबर 2022। महाकाल जो परिसर है उसमें किसने क्या कब किया गया? 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। ठीक है, किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 22 से 26 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये भोपाल में हुआ था। भोपाल में ही इसका आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल। देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में भेड़िए पाए जाते हैं? तो भाई सर्वाधिक भेड़िए पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब देखो किन किन जानवरों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। कौन कौन है? भेड़िया हो गया, चीते अभी आए हैं, कूनो पालपुर जो अभ्यारण्य है हमारा शिवपुरी में, वहां पर बाघ, घड़ियाल, गिद्ध, इन सभी की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। ओके,
12 से 25 दिसंबर 2022 को जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश घुड़सवारी, ये एरिना क्या होता है? जिस पर घुड़सवारी का जो ट्रैक होता है उसे एरिना कहा जाता है। मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना 2007 में, कब हुई स्थापना? 2007 में। कहाँ हुई? भोपाल में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, उन्नाव का मेला दतिया। उन्नाव का मेला कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। पीताम्बरी देवी का मेला दतिया, बरौनी का मेला दतिया, सोनागिरी का मेला दतिया, रामलीला का मेला दतिया। ये हो गया हमारे दतिया जिले के मेले। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं मैंने। उन्नाव का मेला दतिया, पीताम्बरी देवी का मेला दतिया, बरौनी का मेला दतिया, सोनागिरी का मेला दतिया, रामलीला का मेला दतिया। ओके, याद रखना। नेल पेंटिंग, जो नेल आर्ट होती है, नाखूनों पर जो पेंटिंग की जाती है, नेल पेंटिंग के लिए मध्य प्रदेश के कौन से प्रसिद्ध कलाकार है? तो वाजिद खान है जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनकी नेल आर्ट बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखेंगे, वाजिद खान। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दसपुर है। मध्य प्रदेश का प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय किस जिले में स्थापित हुआ? तो देखो, पहला कहाँ हुआ है? मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में। इसके बाद छिंदवाड़ा आपका आता है। मंदसौर किस नदी के किनारे है? तो शिवना नदी के किनारे मंदसौर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर पूछा जा चुका है भी एग्जाम में, मंदसौर में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अफीम उत्पादन में अग्रणीय है? तो मंदसौर अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस स्थान से यशोधर्मन के अभिलेख प्राप्त होता है? तो यशोधर्मन का जो अभिलेख मिलता है हमें वो मंदसौर से ही मिलता है। ओके, मंदसौर का नाम रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम पर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो मंदसौर की ही राजकुमारी थी। ओके, मध्य प्रदेश के किस गांव में रावण की पूजा की जाती है? तो भाई रूदी गांव है मंदसौर, यहाँ पर होती है रावण की पूजा, क्योंकि वो रावण को अपना जवाई मानते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केले के लिए किस जिले का चयन किया गया? केले के लिए किया गया बुरहानपुर जिला। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब देख लेते हैं, मिर्ची के लिए खरगोन जिला है। एक उत्पाद एक योजना के तहत मिर्च के लिए खरगोन। प्याज के लिए 3 जिलों का चयन किया गया, विदिशा, उज्जैन, शाजापुर। प्याज के लिए विदिशा, उज्जैन, शाजापुर। और लहसुन के लिए हुआ है मंदसौर, रतलाम, नीमच। लहसुन के लिए मंदसौर, रतलाम, नीमच। अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? अष्टमुखी है ये मंदसौर में। जीवाजी शुगर मिल किस जिले में संचालित की जाती है? तो ये मंदसौर में मिलेगी आपको जीवाजी शुगर मिल। दालोदा मेगा फूड पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है। मंदसौर में मिलेगा। ये कहाँ है? मंदसौर में, दालोदा मेगा फूड पार्क। हिंगलाजगढ़ का किला परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदसौर जिले की किस तहसील में स्थित है? तो भानपुरा तहसील में मिलेगा। पहली चीज याद रखिए, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है? मंदसौर में है। किन के द्वारा निर्मित है? ये परमार राजाओं के द्वारा बनाया गया। मंदसौर जिले की किस तहसील में? भानपुरा तहसील में है। तपेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंदसौर में मिलेगा। तपेश्वर मंदिर मंदसौर। मंदसौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण? मंदसौर के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। भगवान विष्णु का चतुर्भुजनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? चतुर्भुजनाथ मंदिर याद रखिएगा, मंदसौर में मिलेगा। चतुर्भुजनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। सीतामऊ पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? मंदसौर। बच्चे इसका आंसर इंदौर लगाकर आ रहे हैं या रीवा लगाकर आए? जो मऊगंज बना है या इंदौर का महू क्षेत्र है उसके बेस पे। ठीक है, तो ये सीतामऊ याद रखिए मंदसौर है, ना कि इंदौर और ना ही रीवा। किस मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चेरनोजेम मिट्टी कहा जाता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी को। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली 5 प्रकार की मिट्टियों में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और प्रमुख क्षेत्र क्या है? मालवा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां काली मिट्टी मिलती है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सेल चित्र जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, कौन से हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में आती हैं? रायसेन जिले में आते हैं। ओके, याद रखेंगे। वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम। कहाँ से आते हैं ये विधायक? तो ये देव तालाब रीवा के विधायक है। कौन? गिरीश गौतम। और अभी रीवा चर्चा में क्यों था? रीवा से ही मध्य प्रदेश के 53वें जिले बनाए जाने की घोषणा हुई है। ओके, कौन सा? मऊगंज। कौन सा जिला बनेगा? मऊगंज। किस जिले से अलग होकर? रीवा से अलग होकर। ओके, वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? डॉक्टर गोविंद सिंह। कहाँ से है विधायक? भिंड से।
प्रसिद्ध खिलाड़ी चंद्रकांत पंडित का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं चंद्रकांत पंडित, और कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से। ओके, मध्य प्रदेश से ये खेले हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में चतुर्भुज नाथ मंदिर कहाँ चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? तो ये 4 जगह है, आपको याद रखना है चारों। ऑप्शन में देखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे या 2 ऑप्शन भी एक साथ नहीं आएंगे। ओके, ओरछा में है चतुर्भुज मंदिर, ग्वालियर में है, धार में है और खजुराहो में। ग्वालियर, धार, ओरछा, ग्वालियर, धार, ओरछा, खजुराहो। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा? चतुर्भुज मंदिर। मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1983 में बना था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। किन जिलों में विस्तृत है? सीधी और सिंगरौली। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी जाता है और कुछ भाग आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो 2008 में आया था टाइगर प्रोजेक्ट। क्लियर, याद रखिएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से? तो ये क्रिकेट से है। पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी। ये एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था, इसलिए इंक्लूड कर लिया। तो आपको स्पोर्ट्स पर भी फोकस करना है। कन्हैया दह, गिद्ध पहाड़, रामदहा कुंड, ठोंगा मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में दर्शनीय? किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं ये हमें देखने को? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। सोन, गोपद, बनास, कोरमार नदियां। देखो ये नदियां याद रखिए, सोन नदी, गोपद नदी, बनास नदी, कोरमार नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान महत्वपूर्ण मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है? भाई बिसाहू लाल सिंह है। परिवहन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डांग है। ठीक है, याद रखेंगे, बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तवा बांध का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? तो भाई इसका निर्माण कार्य हुआ था 1958 में शुरू, कंप्लीट हुआ था 1978 में, मतलब 20 वर्ष लगे थे। कहाँ पर है ये? होशंगाबाद में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है तवा बांध। ओके, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो भाई टोटल साक्षरता अगर देखें, लिटरेसी देखें, तो जबलपुर की है 81.1%। ओके, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32%। मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? तो भाई ये है अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। ठीक है, पूरे देश में ही न्यूनतम है अलीराजपुर में 36%। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो ये भोपाल है 74.9%। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला, ठीक है, कौन है? ये भोपाल ही है, जिसका जनघनत्व कितना है? 855 है। मध्य प्रदेश का सबसे अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बना है? तो पन्ना बना है 2011 में, पचमढ़ी बना था 1999 में, अचानक मार बना था 2005 में। 3 बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थान है? तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है, जो यूनेस्को के जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं उन्हें हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। अब देखो, भेड़ा घाट या लम्हेटा घाट राजा सौरस के जीवाश्म में मिलते हैं यहाँ से। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ये क्या है? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में है, जहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट है यूनेस्को की दृष्टि से। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में यूनेस्को के विभिन्न प्रकार के विरासत स्थलों की सूची। लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत कौन से 2 हैं? तो याद रखिए, ग्वालियर और ओरछा आते हैं यूनेस्को में। यूनेस्को मेगा यूनिवर्सिटी की श्रेणी में कौन सी आती है? मध्य प्रदेश की राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत कौन से शामिल है? तो पचमढ़ी 2009 में शामिल हुआ, अचानक मार 2012, पन्ना 2020। किसमें? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। फिर है बायो रिजर्व में, पचमढ़ी 1999 में हुआ था, पन्ना 2011 में, अचानक मार 2005 में। ठीक है, फिर आता है विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची। ठीक है, इसमें कौन कौन है? लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट जबलपुर में है। रामसर साइट्स आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश में? तो भोजताल है, जिसे 2002 में रामसर बनाया गया। सांख्य सागर, ये शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क है उसी के अंदर आता है सांख्य सागर, इसे 2022 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया। सिरपुर तालाब, ये इंदौर में है, इसे अगस्त 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। यशवंत सागर 13 अगस्त 2022 को इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन
किया जा रहा है तो 6 में हुआ है। प्रथम 1974 में हुआ था कान्हा किसली में। वर्तमान में कितने में है? 6 में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।